रहा था। आपको क्या लगता है, ये पहले से डिसाइड होता है कि किसके द्वारा कौन सा बेबी जन्म लेगा, किसके साथ किसकी शादी होगी? नहीं, ये पहले से डिसाइड नहीं होता। आपकी लाइफ, आपका कैरेक्टर इस धरती के ऊपर डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसे व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर देगा। आपका चरित्र जो है इस धरती के ऊपर ये डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसी पत्नी और कैसा पति, कैसे बच्चे और कैसे आपको लोग देगा। ये आपकी लाइफ के चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे व्यक्ति देगा। अब परमेश्वर को एक ऐसी कुंवारी चाहिए जो सचमुच की कुंवारी है। आज शादी नहीं हुई तो कुंवारी है, क्या वो सचमुच में कुंवारी है? अब मरियम बाइबल में क्या कहती है, जब उसको यीशु मसीह उसके द्वारा जन्म लेते हैं तो वो क्या कहती है? कहती परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। उसने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि, यानी वो गवाही देती है कि मैं दीन थी, मैं नम्र थी, मैं पवित्र थी, मैं कुंवारी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि की है। अब परमेश्वर एक ऐसे जोड़े को ढूंढ रहा था जिसको मैं अगर यूहन्ना जैसा एक बेटा दूं, एक भविष्यद्वक्ता दूं जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा, तो क्या ये इतने धर्मी हैं कि उस धर्मीपन से ही ये उसको पाल सकेंगे कि जब ये जंगलों में रहेगा ये उसको कॉल नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, टॉर्चर नहीं करेंगे और परमेश्वर के कामों के लिए उसे इस्तेमाल होने देंगे? तो परमेश्वर ने इंतजार किया वो कौन है, और परमेश्वर ने एक ऐसा जोड़ा देखा जो धर्मी था, जो बच्चा ना होने के बावजूद भी चर्च में था। आज किन किन लोग जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं? वो लोग जो समय आने पर, कितना समय होने पर भी गवाही नहीं पा पाते। मेरी लाइफ में मैंने 10 साल परमेश्वर का प्रीच किया है, हील किया है, लंगड़ों को चलाया है बिना चंगियाई के। और लोग बोलते थे ना ये चंगियाई वाली हीलिंग मिनिस्ट्री है, और मैं सोचता था कि आप उस हीलिंग मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो जिसका पास्टर खुद हील नहीं है अभी। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने हील किया और पूरा किया, फिर 100%। सुना मेरी बात। अब परमेश्वर देख रहा था कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसको मैं इतना प्रेशियस चाइल्ड दे सकूं, जो उसकी परवरिश कर सके इस तरह से जैसी चाहिए होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जब कॉल करता है, ये ग्रेस होती है। आज कितने 5 स्टार ऐसे हॉल हैं, आप चले जाएं अगर दुनिया में, अगर आप चले जाएं यूरोप में, अगर आप चले जाएं अमेरिका, 5 स्टार हॉल्स बने, पूरा हॉल बना है, पीछे कैंटीन्स बनी है, चर्चें फिर भी खाली हैं। क्यों? उन्हें ये नहीं मालूम आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लोग चाहिए, अगर आपको आत्मा की बेदारी चाहिए, क्या है ऐसा खास कि लोग यूहन्ना के पास आते थे जबकि वो बोलता था हे सांप के बच्चों, लेकिन फिर भी वो उसके पास आते थे। वो जंगलों में होता था, भीड़ों की भीड़ उसके पास जाती थी। ऐसा क्या है? क्योंकि वो ग्रेस उसके ऊपर थी, क्योंकि उस ग्रेस को उसने परमेश्वर से पाया, अनुग्रह को पाया। बाइबल कहती वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, दुनिया से अलग रहा, पार्टीज में नहीं गया होगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं रहा, अलग रहा, और इस तरह से परमेश्वर की ग्रेस उस पर ठहरी। और जब वो प्रीच करने लगा तो वो रिजल्ट आया जो पहले कभी उसकी लाइफ में उसने दूसरों में जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब हुआ क्या? परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को ढूंढा कि जिसके जरिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पैदा कर सके। अब परमेश्वर को वो जोड़ा मिल गया, एक ऐसा जोड़ा जो बांझ था, जो निर्दोष था, विधियों पे चलने वाला था। अब ऐसा जोड़ा मिल गया और परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको वो बेबी दूंगा, क्योंकि ये वर्दी है उस बेबी के, उस ग्लोरी के। जब परमेश्वर आपको देख लेता है कि आप अब ग्लोरी के, उस महिमा के वर्दी हैं, आप काबिल हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वास को दिखा दिया है, आप पीछे नहीं हटे, आप बीमारी में, आप परीक्षा में परमेश्वर के संग खड़े रहे, फिर वो आपको वो देता है जो किसी के पास नहीं होता। और ये किसकी मर्जी है? परमेश्वर की मर्जी है? नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप कितनी ग्लोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपका जैसा बलिदान होगा वैसी आपकी आग होगी। आप 2 लकड़ियों से नहीं सोच सकते कि पूरा कमरा आग से भर जाए, पूरे कमरे में गर्मी आ जाए। आप 4 लकड़ियों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा जलाएंगे आपको मालूम होगा गर्मी होगी। आज बलिदान कहां है? चर्च के अंदर बलिदानों की कमी है, गर्मी की कमी है, बलिदानों की कमी है, फायर की कमी है। आप तभी रोजे रखते हैं जब आपको अनाउंस किया जाता है, आप वैसे रोजे नहीं रखते।
जब अनाउंस किया जाता तभी आप नाइट प्रेयर करते हैं, वैसे नहीं करते। आपको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कोई बात नहीं अगर आपकी लाइफ में गवाही नहीं आई तो, लेकिन बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ इतने वफादार थे कि बुढ़ापे तक भी बेबी ना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए एक्साइटेड थे, काम करना चाहते थे, परमेश्वर के घर में थे।